हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, विधायक विकास चौधरी व विधायक रूबी कुन्नकी किशनगढ़ में प्रेस वार्ता। संगठन सृजन अभियान कांग्रेस में लाएगा क्रांतिकारी परिवर्तन, अशोक तंवर। संगठन के सभी स्तरों पर रायशुमारी और केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में होगा प्रदेश, जिला व मंडल कार्यकारिणी का गठन। पुरस्कार व दंड जिसके लिए आवश्यक होगा उसे अवश्य दिया जाएगा, अशोक तंवर। संगठन सृजन अभियान के तहत आज 6 अक्टूबर सोमवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर, करणपुर विधायक रूबी कुन्नकी व विधायक विकास चौधरी ने हवाई अड्डे के सामने स्थित होटल परासिया इन किशनगढ़ में प्रेस वार्ता कर संबोधित किया। इस दौरान संगठन सृजन अभियान के तहत नियुक्त पर्यवेक्षक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर व करणपुर पूर्व विधायक एवं प्रभारी रूबी कुन्नकी ने इस अभियान को लेकर पत्रकार वार्ता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का होटल परासिया इन में रायशुमारी कार्यक्रम आयोजित किया गया। तत्पश्चात उन्होंने अजमेर शहर अध्यक्ष पद को लेकर मंथन किया और अशोक तंवर ने कहा कि संगठन आगामी दिनों में मजबूत व सशक्त नजर आएगा। कांग्रेस संगठन में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी में एकजुटता के साथ युवाओं को भी मौका मिलेगा। इस दौरान किशनगढ़ विधायक डॉक्टर विकास चौधरी, पूर्व मंत्री रघु शर्मा, नसीम अख्तर इंसाफ, डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, पूर्व विधायक नाथूराम सिनोदिया, राम नारायण गुर्जर, राकेश पारीक, कांग्रेस नेता राजू गुप्ता सहित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। शुरू किए गए कार्यक्रम में आप जानते हैं कि संगठन निर्माण की प्रक्रिया पूरे भारतवर्ष में चल रही है। संगठन सृजन अभियान आज उसी क्रम में अजमेर देहात में और हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर पहुँचे हैं। इस मौके पर उपस्थित सभी हमारे पत्रकार, छायाकार, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक के सभी साथीगण, हमारे यहाँ से जिलाध्यक्ष भाई भूपेंद्र राठौर जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे साथी भी, हमारे बड़े भाई भी रहे और इस सरकार में पिछली कांग्रेस सरकारों में मंत्री रहे, गुजरात के प्रभारी रहे आदरणीय रघु शर्मा जी, यहाँ से स्थानीय विधायक भाई विकास चौधरी जी, हमारे पूर्व मंत्री नसीम अख्तर जी, नाथूराम सिनोदिया जी, हमारे आदरणीय रामचंद्र चौधरी साहब, राकेश पारीक जी, राजू गुप्ता जी, राम नारायण गुर्जर जी, हमारे एमएलए साहब और हमारे साथ जो खास तौर पे आज यहाँ पर पीसीसी की तरफ से पर्यवेक्षक लगाए गए हैं रमेश अग्रवाल जी, विधायक, और हमारे करणपुर से, गंगानगर से विधायक भूपेंद्र सिंह कुन्नर जी, मैं और तमाम जो दूसरे पदाधिकारी हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज जैसा आप सब लोगों को जानकारी भी है कि ये पिछले 3-4 तारीख से पूरे राजस्थान में ये प्रक्रिया शुरू हुई है। देश में ये प्रक्रिया गुजरात से शुरू हुई। कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन गुजरात में अहमदाबाद में हुआ और उसके बाद एक ये जरूरत महसूस हुई कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर संगठन परिवर्तन का एक बड़ा अभियान चलाना चाहिए। आदरणीय खड़गे साहब, राहुल जी की पहल पर अभी तक गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा के अंदर संगठन सृजन का अभियान ये पूर्ण हुआ है। नीचे तक, बूथ तक जाने में अभी लगेगा समय, पर जिलों के अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई, वहाँ पर प्रदेशों के अध्यक्ष में जहाँ भी जिस तरीके से भी नेतृत्व को लगा वो परिवर्तन हुआ। और उसके साथ साथ अब हाल फिलहाल ये प्रक्रिया राजस्थान में चल रही है, उड़ीसा में, पंजाब के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि संगठन सृजन अभियान के माध्यम से जो संगठन बना है या राजस्थान के अंदर बनेगा, अजमेर के अंदर बनेगा, वो बहुत पारदर्शी तरीके से, बहुत ही मजबूत और लोगों की भावना के अनुरूप होगा। क्योंकि पूरे इस प्रक्रिया के अंदर सारे जो वरिष्ठतम हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो प्रदेशों के प्रभारी है, उनको भी एक जिला दिया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री हो,
हमारे सीएलपी के लीडर हो, पार्टियों के अध्यक्ष रहे हो और दूसरे जो जिनका संगठन का तजुर्बा है, सीनियर लोगों को इस पूरी प्रक्रिया में इसलिए लगाया गया है कि हम जो लीडरशिप नेतृत्व चाहता है, राहुल जी और खड़गे साहब चाहते हैं, उसको जमीनी स्तर पर अच्छे से लेकर के जाए। उसमें न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की भागीदारी हो, बल्कि समाज के हर वर्ग से हम बात करके, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, हमारे सामाजिक तौर पे अलग अलग वर्ग हो, हमारे चाहे वो दलित साथी हो, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, हमारे अकलियत के साथी हो, महिला वर्ग है, किसान मजदूर है, तो हर वर्ग का इसमें प्रतिनिधित्व आने वाले समय में संगठन के माध्यम से देखने को मिलेगा। और इसके माध्यम से जो संगठन का ढांचा तैयार होगा वो बहुत ही सशक्त होगा, जवाबदेह होगा और जनता के साथ सीधे तौर पर जुड़ करके वो उनकी लड़ाई लड़ेगा। वो एक मजबूत कड़ी का काम करेगा नेतृत्व के बीच में, हमारी पार्टी की विचारधारा के बीच में, हमारे नीति और कार्यक्रमों के बीच में और जनता के बीच में। इसीलिए ये जो नियुक्तियां हैं, अब प्रक्रिया आपको याद भी है, कल हम लोगों ने अजमेर में शहर में इसकी शुरुआत हुई, इस इलाके की अगर हम बात करें, और आज आपके देहात में हम लोग आए हैं। ये जो प्रक्रिया चल रही है पूरी, इसमें हम जहाँ आज हमारे पार्टी के आज जनरल बॉडी मीटिंग भी है, साथ साथ जो पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं उनसे भी अलग से भी 1-to-1 चर्चा करेंगे। डीसीसी अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद एक सक्रिय और सक्षम जो हमारी डीसीसी है उसका पूरा निर्माण हम सुनिश्चित करेंगे और भूमिकाएं और जिम्मेदारियां वो भी बहुत स्पष्ट तौर पर इसमें आने वाले समय में वो बताई है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि और किस तरीके से संगठन को धारदार बनाए, जमीनी स्तर तक किस तरीके से पहुंचाए। बीच में मंडल स्तर एक नई कड़ी जोड़ने का काम किया, बूथ स्तर पे तो पहले भी होती थी, कमेटियां होती थी, कई जगह बहुत एक्टिव होती थी, कई जगह नहीं। लेकिन जब ये पूरी प्रक्रिया होगी तो एक सिस्टमेटिक तरीके से, अगर हम सिस्टम बना करके और अनुशासित तरीके से एक वेल ऑयल मशीनरी तैयार कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो देश के सामने चुनौतियाँ हैं उसका हम और बेहतर तरीके से मुकाबला कर पाएंगे। और इसी क्रम में स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को और बेहतर तरीके से लोगों को के बीच में ले जाने के लिए नई जिला राजनीतिक मामलों की समितियों का भी इसके माध्यम से गठन होगा, जिसमें सीनियर लीडर्स और अलग अलग हम लोगों को इसमें इन्वॉल्व करने का काम करेंगे। तो टोटल जो है रीऑर्गेनाइजेशन, पूर्ण पुनर्गठन इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से वो यहाँ पर संगठन का होगा। और ये वैचारिक आधार इसका यही है कि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस देश को इस तरीके से एक और अखंड रख के हम पूरे देश के एक एक नागरिक की शक्ति का सही तरीके से उपयोग कर सके, ये एक लक्ष्य है। और उसके लिए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो शुरू करी और उस भावना के अनुरूप संगठनात्मक जो ढांचा है वो साकार करने का काम हम लोग कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से और ज़्यादा आपको विकेंद्रीयकरण जो है वो पार्टी ऑपरेशन के अंदर देखने को मिलेगा। जो भागीदारी है SC, ST, OBC, हमारे अल्पसंख्यक, महिला, युवा, जिस तरीके से मैंने बताया, तो उनकी भागीदारी भी और ज़्यादा हम इसमें इंश्योर करेंगे। और इसके लिए मैं सभी लोकतंत्र के जो शुभचिंतक हैं, कांग्रेस पार्टी के तो शुभचिंतक हैं, उनकी तो हम सहयोग और भागीदारी की उम्मीद करते ही करते हैं, लेकिन जो लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं उनसे भी अपील करते हैं कि इस पे वो अपना सहयोग करें। और इसलिए मैंने कहा कि हम सिविल सोसाइटी, प्रोफेशनल अलग अलग ग्रुप, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, जर्नलिस्ट हो, हमारा किसान मजदूर है, व्यापारी है, हर एक के साथ संवाद का हम लोगों ने इसमें कार्यक्रम रखा है। थोड़ा सा जो देरी हुई मैं माफी भी चाहूँगा, क्योंकि धार्मिक सांस्कृतिक लोगों का भी आशीर्वाद और उनका फीडबैक जरूरी है, तो हम
सुरसरा और एक जगह और होकर के आए थे, तो महाराज जी के दर्शन भी से बात भी करके आए। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हमारे जो साथी इसमें प्रक्रिया में चुन करके आए वो बहुत ही अनुभवी हो, विनम्रता के साथ वो सबके साथ बात भी करे, व्यवहार भी करे और साहसी भी हो। विनम्रता और साहस दोनों चाहिए। जिस तरह की ताकतें इस देश के अंदर है उनसे लड़ने के लिए, तो इस पूरे प्रक्रिया में हम उन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे और रिपोर्टिंग सारी, क्योंकि जब ये सिस्टम तैयार हो जाएगा तो एक समय हमारा भी इस बार जो ये पूरी प्रक्रिया चली है, हमें भी डेली रात को 2-3 बजे तक पूरी रिपोर्ट उसी दिन भेजनी होती है। तो जब ये संगठन तैयार होगा तो मैं समझता हूँ कि जो एक रिवार्ड एंड पनिशमेंट का सिस्टम होना चाहिए किसी भी संस्था को, संगठन को चलाने के लिए, तो वो इसके माध्यम से देखने को मिलेगा। इनका समय समय पर कमेटियों का मूल्यांकन भी होगा, कौन अच्छा काम कर रहे हैं, और इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से एक ऐसा डाटाबेस पूरे भारतवर्ष का कांग्रेस पार्टी तैयार करेगी जो समय समय पर आज अगर कोई अच्छा काम करता तो पूरा उसका एक रिकॉर्ड रहेगा। कहाँ किसको चुनाव लड़ाना है, कहाँ किसको संगठन में अलग अलग स्तर पर जिम्मेदारी देनी है, बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक, उसका पूरा खाका इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से तय होगा। और कौन कौन से मुद्दे हैं, किस इलाके की राजनीतिक परिस्थिति क्या है, वो सारा आकलन करने के लिए हम लोग यहाँ पर आपके बीच में आए हैं। आपके सहयोग की अपेक्षा तो है ही है, और मैं समझता हूँ कि आपका भी कोई भी फीडबैक होगा तो पूरे ओपन भाव से आप भी 1-to-1 जब हमसे सबसे मिल रहे तो आपसे भी 1-to-1 भी चर्चा कर सकते हैं। और किसी ने कोई लिखित में आप लोगों का सुझाव देना है प्रदेश और देश की बेहतरी के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि हमारा देश आगे मजबूत हो, हमारा सामाजिक भाईचारा वो मजबूत रहे और लोगों की हम मिल करके, सब लोग मिल करके लड़ाई लड़ें। तो आप सब पहुँचे, हमारा सारा इधर प्रदेश का, इस इलाके का, जिनका बड़ा योगदान है इस इलाके की राजनीति को, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने में, उन सबका मैं एक बार फिर अपनी तरफ से भी धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही कह सकता हूँ कि ये जो बातें होती है, कई बार अति उत्साह में कुछ साथी वहाँ कुछ 1-2 साथियों ने थोड़ा सा नारा वारा लगाया, उसकी वजह से उस तरह का कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं तो ऐसे प्रदेश से आता हूँ, हरियाणा से, वहाँ तो बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ तो 11 साल संगठन ही नहीं था, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई थी। इस प्रक्रिया ने उसको भी स्ट्रीमलाइन कर दिया, सारे नए अध्यक्ष बनकर के आगे, सारे नेता एक दूसरे के कार्यक्रम में पूरा भाग लेते हैं। और इसमें कोई अगर गड़बड़ करता है बनने से पहले भी और बनने के बाद भी, तो जब हम सब चीजों का आकलन और पूरा मूल्यांकन कर रहे हैं तो उन चीजों का भी ध्यान रखेंगे कि भाई पार्टी को कौन सिस्टमेटिक चलाने में मदद कर रहा है और कौन उसमें वो कर रहा है। तो कोई, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा, कई बार हम वो देखने में बड़ा हो जाता है, लेकिन वैसा मुझे नहीं लगा कि कोई खास बात उसमें। अजमेर जिले में 2020 से संगठन में प्राय बढ़ा है, इसको लेकर के अब शुरुआत की जा रही है, क्या कहीं हुजूर आता है तो बहुत देर तो नहीं कर दी? कोई देर नहीं, मैंने बोला कि 11 साल तो हमारे यहाँ हो गए थे। अभी यहाँ तो उतना टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सब लोग काम कर रहे थे। भूपेंद्र राठौड़ जी और इनकी पूरी टीम, सारे सीनियर लीडर। देखिए सबसे बड़ी बात, हम थोड़े थोड़े वोटों से हारे। कहीं अगर छोटे मोटे मतभेद भी थे तो उसी को हमने इस प्रक्रिया में ठीक करना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में अजमेर शहर और देहात की जो इकाइयाँ होंगी वो मॉडल होगी अपने आप में पूरे राजस्थान के अंदर। ये कई बार जो दिखते हैं ना बर्तन खड़खड़ाते हुए, जब ये इकट्ठे होते हैं तो उसका जो भोजन परोसा हुआ होता है उसमें बड़े अच्छे व्यंजन बनते हैं। भाजपा भर भर के मुद्दे आप लोगों को दे रही है, लेकिन उन मुद्दों को भी सही तरीके से विपक्ष उठा नहीं पा रहा है। विपक्ष इसमें पूरी, मैंने जैसे बताया, जिला स्तर पर राजनीतिक मामलों की कमेटियां बनेगी, प्रदेश स्तर पर बनेगी, हमारे अलग अलग स्तर पर बनेगी और बेहतर तरीके से उठाने का काम करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर मुद्दे को लेकर के अभी जो दवाइयों का मामला था, कल ही वहाँ पर
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन भी किए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि फिर रात को फिर खबर आई SMS में आग लगी, 8 लोगों की मौत होगी, कई लोग उसमें घायल हैं। तो ये तो हम सब जानते ही हैं कि प्रदेश में आज जिस तरीके का नेतृत्व है जो सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं, उनके पास अनुभव की भी कमी है, इच्छा शक्ति की भी कमी है, और उनके सामने आने वाले समय में और डट करके मजबूत कांग्रेस आपको मिलेगी और वो जिले स्तर पर भी होगी। सर जैसे कि राहुल गांधी जी आपका वोट चोरी का मामला है, तो राहुल गांधी जी का है, निजी जमीनी स्तर पर वो कांग्रेस में नजर नहीं आ रहा, या उस तरह से नहीं कर पा रहे। हो सकता है यहाँ संगठन की, आपने जैसे कहा कि थोड़ा बहुत, क्योंकि संगठन निर्माण का भी कार्य चल रहा है और साथ साथ लंबे समय से बीच में नियुक्ति है, हालांकि कार्यवाहक यही लोग जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन हाँ प्रोग्राम सब जगह हो रहे हैं, और जिसने वोट चोरी करी है वो तो गद्दी छोड़नी पड़ेगी, आज नहीं तो कल छोड़नी पड़ेगी, वो नहीं छोड़ेंगे तो जनता छुड़वा लेगी। तो आप निश्चिंत रहिए, कांग्रेस ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी को, चाहे वो देश की आजादी की लड़ाई हो उसके बाद हो, निभाने का काम किया है। और आने वाले समय में हम जिस तरीके के चैलेंजेस हैं और जितनी ज्यादा सक्रियता चाहिए, उससे भी पार्टी लीडरशिप पूरी तरीके से उनको पता है कि किस तरीके से काम करवाना है, और हम लोग मिलकर के उसको करेंगे। 40 साल के काम करते हैं, वो भी दावेदारी जता रहे हैं, और कई बागी भी है, कई दलबंदियों भी है, कई बगावत कर चुके हैं, वो भी उम्मीदवार जता रहे हैं। प्राथमिकता देखिए, प्राथमिकता ये कई चीजें क्राइटेरिया होता है। पहले तो पार्टी का समर्पित साथी हो, अनुभव भी हो, उसके अंदर काम करने की सामर्थ्य भी हो। कई बार 35 साल का कहने के लिए नौजवान है, वो काम नहीं करता, और कई बार उम्र दराज जो लीडर होते हैं वो उनसे ज्यादा भाग दौड़ करके मेहनत करते हैं। और किन परिस्थितियों में किस व्यक्ति को क्या फैसला लेना पड़ा। आपके बीच में हमारे विकास चौधरी जी बैठे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के पिछली बार उम्मीदवार रहे थे। इस बार जब उन्होंने मेहनत करी तो उनको दरकिनार कर दिया गया। लोगों ने मिलकर के फैसला किया, पार्टी के सामने इन्होंने और इनके साथियों ने पक्ष रखा कि उनको टिकट दी जाए, तो इन्होंने वर्तमान जो केंद्र में मंत्री है उसी व्यक्ति को हराने का काम किया। तो मैं नहीं समझता कि कोई एक हार्ड एंड फास्ट कोई वो होता है। पार्टी अपनी बेहतरी में अपने लोगों से पूछ करके, और इसलिए हम सबसे पूछ करके ही ये फैसला लेंगे। जो निष्ठावान साथी है उनकी पहली प्रायोरिटी है, पर अगर कोई साथी ऐसा है जिससे पार्टी को मजबूती मिले, इलाके की जनता उसके साथ खड़ी हो, तो उसका भी स्वागत है। अभी तो बहुत लोग और आएंगे जब उनको लगेगा। और आज जिस तरीके का हालात है, मुझे लगता है कि चुनाव हो जाए, और ये है या नहीं है, और प्रदेशों में भी है। कई बार कोई माहौल बन जाता है, लहर हो जाती है, उसमें लोग वोट दे देते हैं। आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा, जब भी होगा, पहले हो सरकार अपने कर्मों से पहले गिर जाए बात अलग है, लेकिन जब भी होगा मुझे यकीन है कि इस प्रक्रिया के बाद हमारे यहाँ बहुत तरह के कई बार विरोधाभास भी चलते हैं, लेकिन इससे हम और सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे, और इसके बाद का जो जनादेश होगा वो बेहतरीन जनादेश आज तक की हिस्ट्री का कांग्रेस के पक्ष में मिलेगा। सर, कल जो अजमेर में हुई उसके बाद ये पूर्व RTDC जो चेयरमैन है धर्मेंद्र, उनके पोस्टर भी लगाए हैं अजमेर में टॉयलेट वगैरह पे, चोर दलाल। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातों से जो भी साथी हो सकता है, ये जो विरोधी दल होने की साजिश कौन लगवा दे, किसके पोस्टर तो 5 रुपए का छपता है, उसके बाद कोई चिपकवा दे 5 रुपए का, वो खर्चा होता है। तो एक पोस्टर 10 रुपए में, आजकल तो लोग बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ पैसे की राजनीति करने के लिए कोई दूसरा भी काम कर सकता है। और अगर हमारा कोई साथी है तो उसका संज्ञान लिया जाएगा कि इस तरह की हरकतें पार्टी के लिए कोई भी बदनाम करने के लिए करता है, तो वो मैं नहीं समझता कि अनुशासन के दायरे में रह करके कोई बात कहे, अच्छी बात है। लेकिन अनुशासन तोड़ करके अगर कोई पार्टी को खराब करेगा तो वो तो बर्दाश्त नहीं होगा। सर, कल यहाँ कन्हैया मित्तल हैं जो भजन गायक, वो भी आए थे। उन्होंने कहा कि अगर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी अगर राम मंदिर जाते हैं तो मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगा। देखिए, सब जगह सब लोग गए हैं, और हम तो सनातन संस्कृति और गंगा जमुनी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं।
तो कन्हैया जी तो पीछे जो है कांग्रेस में ज्वाइन करके थे, चुनाव में फिर वो मामला हो गया। तो हमारे साथी हैं, छोटे भाई हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको भजन कीर्तन में ज़्यादा आनंद लेना चाहिए। जो उनका काम है, जो राजनीति है, वो दूसरे लोग कर रहे हैं। तो पिछली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के दौरान एक मुद्दा उठा था कि एक पद एक व्यक्ति एक पद, और उसकी वजह से राजस्थान में बहुत बड़ा झमेला हो गया था। क्या राजस्थान में जो नया संगठनात्मक रूप से ढांचा तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें भी ऐसा कोई सिद्धांत रहेगा? देखिए, अब एक पद और मतलब उस तरीके से जो आप कह रहे हो, एक व्यक्ति एक पद, तो एक अब कोई मान लीजिए इलेक्टेड है या कोई दूसरा कोई संगठन ने उनको जिम्मेदारी दी, लोकली उसकी जरूरत महसूस होती है, तो मुझे लगता है कि सबको बैलेंस करने की पहली तो प्राथमिकता होती है, क्योंकि एक आदमी एक पद के साथ ही न्याय कर दे तो बहुत बड़ी बात है। पर अगर कुछ उसमें अपवाद हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें बहुत ज्यादा हमें उसको लेना चाहिए। पार्टी सोच समझ करके फैसला करती है, पार्टी के ऊपर सबका अटूट विश्वास होना चाहिए कि भाई ये फैसला हुआ है तो कोई ना कोई इसके पीछे कारण होगा। हम केवल अपना अपना ना देखें, पार्टी का भी हित उसमें किस बात में सुरक्षित है, और जब वो कोई भी फैसला लेती है तो पार्टी मल्टीपल फैक्टर्स को ध्यान में रखते लेती है। हम जब फैसला लेते हैं तो अपने बारे में सोच करके लेते हैं। तो क्या अगर ऐसा उस टाइम सोचिए दादा, तो क्या राजस्थान में इतना बड़ा बात होती? देखिए, राजस्थान तो बहुत बढ़िया चला, और कई बार छोटी मोटी बातें हो भी जाती हैं। मैं समझता हूँ कि उन्हीं चीजों का समय के साथ साथ समाधान भी निकलता है। सीख ली जाएगी कुछ? सबको मैंने इसलिए कहा कि नेतृत्व के ऊपर विश्वास हो और हम अपना कर्म करें, बाकी जो है हम छोड़ दें। जैसे गीता में लिखा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, और कांग्रेस से बढ़िया फल जो है कोई दे नहीं सकता। राजस्थान में अब से पहले जब जिला अध्यक्ष चुने जाते थे तो एक चुनाव की प्रक्रिया होती थी, वोटिंग होती थी। क्या इस बार जैसे आप लोग अभी पर्यवेक्षक के रूप में जा रहे हैं सब जगह और जैसे माहौल टटोल रहे हैं, तो क्या आने वाले टाइम में मनोनीत किया जाएगा या मतदान प्रक्रिया से जुड़ा जाएंगे? नहीं, ये जो प्रक्रिया है ये सबकी एक तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग जो फीडबैक ले रहे हैं, वो जिसके लिए ज्यादा लोग बोलेंगे वही हमारे प्रदेश का, हमारे इस इलाके का सबका नेतृत्व तो वही लोग करेंगे जिनको लोग चाहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसी प्रक्रिया के माध्यम से अभी तो ये पूरी एक्सरसाइज होगी। मनोनयन भी इसको कह सकते हैं, इसको आप इलेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन सिलेक्शन दोनों साथ साथ ही चलेंगे। आगे भविष्य में जब एक बार संगठन तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे नेशनल लेवल पे इस स्तर पर पुनर्गठन और टोटल रीऑर्गेनाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो एक साथ पूरे भारत में ये एक साथ कर रहे हैं, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि पार्टी जैसा चाहेगी। राहुल जी तो हमेशा लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। छात्र राजनीति में, युवा राजनीति में, यूथ कांग्रेस NSUI 20 साल पहले उन्होंने पूरा इलेक्शन प्रोसेस शुरू किया, और उसके माध्यम से हर स्तर पर नई कमेटियां गठित हुई थी। अक्सर एक बात आती है कि जब राहुल जी बाहर जाते हैं देश से, तो वहां पर कुछ न कुछ ऐसी बात हो जाती है कि वो आकर के इंडिया में मुद्दा बन जाता है। अभी भी जैसे कई किसी देश में गए और उन्होंने भारत में लोकतंत्र विरुद्धता बताया, और उसको लेकर के हर बार बात आती है कि कांग्रेस के थिंक टैंक को ऐसा सोचना चाहिए ताकि छवि बढ़े, और छवि बढ़ने के बाद में कुछ ऐसा हो ताकि राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व के रूप में पब्लिक उनको स्थापित करे। जनता पार्टी जो दूसरे विरोधी दल है वो साजिशें चलाते रहते हैं, एक नैरेटिव सेट करते हैं, कैंपेन चलता है, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। आजकल जब भी वो बाहर जिस यूनिवर्सिटी में जाकर के बोला, वो कोई छोटी यूनिवर्सिटी तो नहीं है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, बहुत प्रतिष्ठित है। वहाँ के लोगों ने, प्रोफेसर्स ने, स्टूडेंट ने उनको बुलाया, मैनेजमेंट ने अगर बुलाया तो सोच समझ करके बुलाया। पहले भी वो अलग अलग उसमें जाते रहे, और अगर देश के अंदर कमी है तो वो तो यहाँ भी वही बोल रहे हैं, वहाँ भी वही बोल रहे हैं। उसमें क्या, वहाँ जाकर के वो कोई मोदी जी के नारे थोड़े लगाएंगे, या ये थोड़े कहेंगे कि भाई हमारा, हम पिछले 11 वर्षों में सच्चाई ये है कि धरातल पर हर व्यक्ति त्राईमान है, बिजनेसमैन से लेकर के किसान, मजदूर, हर आदमी दुखी है, कर्मचारी दुखी है।
लेकिन चुनाव के समय में वो अपने गणित बिठा देते हैं, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा प्रचार कर देते हैं जिससे उनको मौका मिल जाता है। लेकिन ये जो मशीनरी तैयार होगी ये उसी को बढ़िया से काउंटर करने के लिए तैयार कर रहे हैं। बाकी मैं समझता हूँ कि चाहे वो संविधान का मामला हो, चाहे लोगों के हित की बात हो, उन्होंने तमाम उन मुद्दों को वहाँ पर रखा है। जो वहाँ अगर सवाल आएंगे तो आप जैसे सवाल पूछ रहे हो, वैसे तो आज की ये मीटिंग संगठन सृजन अभियान की है, लेकिन अगर कोई आप सवाल पूछ रहे हो तो हम जवाब वैसे दे रहे हैं क्योंकि एक गुडविल के अंदर। तो इसी तरीके से किसी ने किसी संदर्भ में अगर बात पूछी होगी, उन्होंने कहा भाई जब वोट चोरी हो रही है, जब हम तमाम तरीके के दूसरे हथकंडे अपना रहे हैं और उसके माध्यम से लोकतंत्र को प्रभावित कर रहे हैं, तो वो गलत है। उसी लोकतंत्र को मारने की साजिश है। एक बात जब उठी थी, जब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अस्पताल की स्थिति को लेकर आप देखिए, मेरा ये मानना है कि चिकित्सा और शिक्षा ऐसी सब्जेक्ट है जिनके ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य से जब से ये सरकार आई है, 2 साल हो गए आज, इन्होंने गेट बंद करो। राजस्थान में चिकित्सा का ढांचा चरमरा गया है। जब कांग्रेस की सरकार थी, पूरे देश में सबसे नंबर 1 स्टेट था कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में। हमारी सरकार का उदाहरण प्रधानमंत्री देते थे। कोरोना का प्रबंधन पूरी दुनिया ने देखा, WHO ने हमें सर्टिफिकेट दिया उस टाइम। चाहे नशा मुक्ति हो, चाहे 25 लाख का निःशुल्क इलाज हो आम आदमी का, चाहे निःशुल्क दवा योजना हो, चाहे निःशुल्क जांच योजना हो, और राजस्थान के 17 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खुले उस टाइम 500 बेड के हॉस्पिटल के साथ। यहाँ अजमेर में भी मैंने नई बिल्डिंग बनाई पूरी मेडिकल कॉलेज की, जो यहाँ पर पुष्कर जो रोड है उसके ऊपर बन रही है। कुल मिला के हमारा ये उद्देश्य रहता था कि राजस्थान के 7-8 करोड़ लोगों को अच्छी चिकित्सा मिले। 25 लाख का कवरेज पूरे देश में कहीं नहीं था, और जब से ये सरकार आई है, सबसे पहले तो 25 लाख का बीमा उड़ा दिया इन्होंने। आज पता नहीं है लोगों को कि तुम्हारा कितने लाख तक का फ्री इलाज हो सकता है, और वो भी इलाज होगा कि नहीं होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि इस योजना से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया कि उन पेमेंट ही नहीं कर रहे उनको टाइम पे। तो ये तमाशा बन के रख गया। आप बताइए, जहरीली दवा ये सरकार बेच रही है मुफ्त दवा के नाम पे। इससे ज्यादा शर्मनाक बात किसी सरकार के लिए क्या हो सकती है। जहरीला सिरप पीने से बच्चों की मौत हो रही है, किडनियां खराब हो रही है, और ये कह रहे हैं निर्लजता के साथ कि इससे तो किसी की मौत ही नहीं हुई। अब ये जो स्थितियां बन गई है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अब राजस्थान विश्वविद्यालय में क्या हुआ? राजस्थान विश्वविद्यालय में मारपीट हुई, झगड़ा हुआ, हमारे NSU के अध्यक्ष में भर्ती है। ऐसे शिक्षा के मंदिरों को तो छोड़ दो भाई। आप चिकित्सा जगत में या शिक्षा में आइडियोलॉजिकल आधार पर लोगों को लगाओगे तो मैं समझता हूं देश के लोकतंत्र को आप कमजोर कर रहे हो। और ये जो सुविधाएं हमने दी है, खुद प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे थे। कोविड का मैनेजमेंट राजस्थान ने देखा है अच्छी तरह से। ना हमने ऑक्सीजन की कमी होने दी, ना हमने इंजेक्शंस की कमी होने दी, और 24 घंटे अलर्ट मोड में, वरना हजारों लोगों की मौत हो जाती। आज पब्लिक याद कर रही है, कांग्रेस की सरकार में चिकित्सा प्रायोरिटी था, शिक्षा प्रायोरिटी था। आज सड़कों की हालत क्या हो रही है? गड्ढे हो रहे हैं 1-1 मीटर के, निकल नहीं सकता आदमी, और किसान रो रहा है। अतिवृष्टि की वजह से उसकी फसलें चौपट हो गई। सर, एक पैसा मुआवजे का किसानों को मिला नहीं। तो इस सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने किस वर्ग के लिए 2 साल में कुछ काम किया है? सुबह नाश्ता करके हेलीकॉप्टर में जनता के पैसे का तेल उड़ाते रहते हो, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, MLAs की बर्थडे में जाते रहते हो, जूते पहनाते हो जयपुर से लाके। ये तमाशा कब तक चलेगा? ये पर्ची सरकार। और मुख्यमंत्री तो कभी प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दे देते हैं, उनकी जबान कंट्रोल में है ही नहीं। और अभी कोटा में बोला हमको बेईमानों का साथ देना है, और ये लैंग्वेज मुख्यमंत्री कहां से लाते हैं? अभी दशहरा पे कोटा पे आपने सुना होगा, तो जब मुख्यमंत्री बेलगाम तो सरकार बेलगाम। भारतीय जनता पार्टी
आज की तारीख में जनता का विश्वास राजस्थान में खो चुकी है। सर ये बताइए आपके समय में जो दवाई जो थी क्या इस बारे में कमी करी है दवाइयों में सरकारी? इन दवाइयों को जिनको ये बेच रहे हैं और मुफ्त दवा योजना में शामिल किया है, कांग्रेस की सरकार ने उनको बैन किया हुआ था, ऑर्डर भी सोशल मीडिया पे आ गए हैं। तो ये भ्रष्टाचार की बू आ रही है इसमें। मैं आप बताइए मेरे को, जिसको हमने 2023 में बैन किया, आपने उन दवाओं को क्यों चला दिया वापस? कितनी दवाइयाँ आपके हिसाब से बंद कराई गई थी समय में? वो आज मैंने सोशल मीडिया पे पूरा ट्वीट किया, आप देख रहे हैं उसको। वो जो दवाइयाँ थी वो सारी बैंड थी, वो जिन्होंने चालू कर दी सिरप के नाम पे। थैंक यू।